5%। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर इमीडिएटली टीडी और सीडी देते हो ना तो बिल आफ्टर सीडी का बनता है, आफ्टर टीडी का नहीं बनता, बिल बनता है आफ्टर सीडी का। दैट्स व्हाट हैपेंस इन रियलिटी प्रैक्टिकली। सो 3600 का 5% होता है, पूरे पे नहीं आएगा, आधा है ना, आधा कैश आधा क्रेडिट। 3600 पे 1800 कैश 1800 क्रेडिट, उस पे सीडी दैट इज 5% which is 9, so you get 1710। ओके, तो पहले टीडी कटता है फिर सीडी कटता है, उसके बाद जीएसटी ऐड होता है इस प्राइस पे। तो ऐड 6% CGST, add 6% SGST. This comes to around I think 103 something of a total। और इस पे अलग से क्रेडिट पे CGST 6%, add SGST 6%. This is 108, this is 108 and you get a total। Entry will remain same, entry is this only, खाली GST ऐड हो जाएगा और GST का अमाउंट चेंज हो जाएगा, जीएसटी का अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने पहले जीएसटी ऐड किया फिर सीडी माइनस किया, यहाँ पे पहले ही टीडी सीडी माइनस करने के बाद जीएसटी ऐड। दिस इज प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस इन रियल बिजनेस। दिस इज व्हाट हैपेंस, यू टेक फर्स्ट टीडी देन टेक सीडी, देन द बिल इज मेड एंड ऑन दैट बिल यू टेक जीएसटी इमीडिएट सीडी के बाद। इट्स लाइक दिस। ओके, दिस इज फॉलोड अनफॉर्चुनेटली ओनली बाय होगा। This is a real practical way of doing the transaction. Rest of the colleges गलत है, लेकिन करना चॉइस नहीं आता। 2, 3, 4 साल से आया है, कब से गलती है। वो एनएम बेचारा लड़ लड़ के थक गया बोर्ड के साथ, एजुकेशन बोर्ड के साथ, वो कर रहा ही नहीं है चीज, यही डाल तो डाल, चॉइस नहीं। बोर्ड 12th स्टैंडर्ड में आपको जीएसटी नहीं है, खाली 11th में। तो 11th में आपको कॉलेज वाइज फॉलो करना है ना। तो पोदार अब तक ये कर रहा था, अभी पोदार में भी कैसा है, 3 प्रोफेसर अकाउंट, उसमें से 1 ये करता है और 2 ये करते हैं, ठीक है। तो वो एक है ना, वो एचओडी है डिपार्टमेंट का, तो अगर उसकी चलती है तो फिर ये करना, अगर वो बोलेगा चलेगा तो ये करवा, ठीक है। बट बाकी कॉलेजेस में ये लफड़ा नहीं है। मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली क्या करना है, पहले टीडी फिर सीडी फिर ये, ओके, वो इन रियलिटी होता है। बट अभी पेपर लिखते वक्त कॉलेजेस पे ये करना है, पहले क्या करना है, टीडी फिर डिवाइड जीएसटी करके डिवाइड करो, सीडी किस पे लेना, 3 GST, ओके, एंड एंट्री रिमेन्स, एंट्री बोथ द सिचुएशन विल रिमेन। गॉट इट। मैंने आपको बताया, एक बार बीच में बताया था, गुड्स रिटर्न होते हैं तो जीएसटी भी रिवर्स होता है, वो भी पोदारी करता है, प्रैक्टिकली होता है। गुड्स रिटर्न होते हैं तो जीएसटी रिवर्स हो जाता है, सेल्स रिटर्न के वक्त आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाता है, परचेज रिटर्न के वक्त इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो जाता है। बट सब कॉलेजेस ये फॉलो, बाकी कॉलेजेस में खाली परचेज और सेल्स पे जीएसटी, उधर उधर भी घुस जाता है। अच्छा, आईजीएसटी रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस डोंट हैव एनी, उधर डज दैट आल्सो। बताएगा ट्रांजैक्शन, हरियाणा से परचेज किया, महाराष्ट्र में बेचा, क्या लगा वो आईजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी नहीं बनेगा उधर क्या बनेगा, खाली आईजीएसटी, आईजी और एसटी नहीं, खाली आईजीएसटी, ठीक है, एक ही रहता है आईजीएसटी। सो वो सब पोदार का है, बाकी कॉलेजेस में वो सब। चलिए, ये राक्षस समझ में आया सबको, एंट्री समझ में आई, आगे और भी आएंगे। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाया डेबिट कार्ड, चलो बताओ क्या होगी एंट्री। अच्छा, ये लास्ट वाले भी दोनों सेम डेट पे हो रहे हैं, ठीक है आपको। बताओ मुझे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक, एक सेकंड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बैंक, उसके बाद वाला देखो, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल वॉलेट क्रेडिट क्लब, यस, सेम डेट। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन ड्रॉइंग्स टू बैंक, ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स टू बैंक। ये कितना है, 4000, ये कितना है 1000, टोटल कितना है 5। बोलो क्या डाउट,
क्या था डाउट? Sir, 18 into 5% 90 तो 110 हाँ अरे 2016 में से 90 माइनस किया इधर तो 1926 ही होगा ना। ये अलग मेथड है, ये अलग है, आंसर अलग आएगा दोनों में। इसमें जीएसटी अमाउंट अलग है, इसमें अलग है, समझा? वो प्रैक्टिकल है, ये नहीं करना है आपको, ये करना है, वो प्रैक्टिकलिटी है। थियोरी में मेरी 11th-12th में पेपर लिखते हो, ये करना है, ये समझ में आया? इसकी अमाउंट समझ में है? बोलो। हाँ हाँ चलेगा, ध्यान नहीं किया क्लब नहीं किया तो अरे चलेगा। हाँ तो क्लब किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, ध्यान जाए तो कर लो। बट अभी समझो 30th में 2 है, एक में दिया है इलेक्ट्रिसिटी, एक में दिया है डिविडेंड रिसीट, तो क्लब मत करना क्योंकि एक एक्सपेंस है। ऐसा एंट्रीज आप क्लब कर सकते, कॉमन नहीं किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन, लास्ट सम फॉर द डे, सम नंबर 33, नाना। सम नंबर 33, नाना भैया। मुझे पहला लाइन देख के बताओ कुछ क्लिक हुआ? क्या क्लिक हुआ? हाँ भाई, क्या करना है आपको? ओपनिंग एंट्री करनी है भैया, है ना? पहला लाइन देख के समझो आपको करनी है ओपनिंग एंट्री। कैसे समझा आपको? एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस शीट दिए हुए, ठीक है? मिला? तो बोलेंगे नहीं, आपको समझ जाना है भैया, इशारों इशारों में समझ जाए, ठीक है? कि ओपनिंग एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री? एसेट्स टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, ए टू एल टू सी, आलसी, ओके? ए टू एल टू सी, ए एल सी, आलसी। सो स्टार्टिंग विथ 33, 1, 4, 12. What is cash in hand? मतलब cash account. Cash in hand is cash account. Cash account debit. Asset बढ़ा. बैंक, cash at बैंक का मतलब बैंक. बैंक account debit. Asset बढ़ा. और land and building account debit 2,10,000 और फर्नीचर अकाउंट डेबिट एसेट बढ़ा, दैट इज 15 और डेटर्स अकाउंट डेबिट 10 टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स लिख सकते हो, इधर नाम नहीं दिया है, क्रेडिटर्स ही लिखो। क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, दैट्स अ लायबिलिटी। टू व्हाट? वो तो आएगा ही। देयर इज नो बिजनेस विदाउट कैपिटल। बिजनेस विदाउट कैपिटल इज लाइक बॉडी विदाउट स्पाइन, ओके? होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इज इट क्लियर? बिजनेस में कैपिटल होगा होगा और होगा ही। तो ओपनिंग एंट्री का वेटेज ही है कैपिटल ढूंढना। टू कैपिटल, हाउ विल यू फाइंड आउट कैपिटल? सिंपल, डेबिट माइनस क्रेडिट, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। So 1 lakh, 310, 320, 335 minus 38, 2 lakh 97, I think. 2 lakh 97 being क्या है नरेश सर? ओपनिंग एंट्री पास. Can write opening entry pass for assets and liability or simply opening entry pass.
तो बोलेंगे नहीं, आपको देख के समझना है ये एसेट लायबिलिटी पहले दिन पे आए हैं कि कंटिन्यू हो रहे हैं। लास्ट ईयर से कंटिन्यू हो रहे हैं। लास्ट ईयर आपने बंद किए सॉरी, और ये साल ओपन किया, समझा? ऑलरेडी लास्ट ईयर से इतना एसेट लायबिलिटी बिजनेस में था, इतना कैश था, इतना बैंक था, इतनी जमीन थी, फर्नीचर, इतने डेटर पैसे आने थे, ना चुकाना है, ना लोन चुकाना है, और ओनर का पैसा। हाँ तो वो मतलब हो चुका है ऑलरेडी डील। परचेज गुड्स फॉर 30,000 फॉर कैश लेस ट्रेड डिस्काउंट है कुछ टीडी नहीं दिया है तो क्या करें? इग्नोर। सिंपली परचेज टू कैश मतलब ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, कितना? 30। अमाउंट ही नहीं दिया है तो मारो गोली। अपना कुछ अज्यूम मत करना 10%, 15%, डोंट अज्यूम एनीथिंग, ओके? समझा? देन मीना वाला करो, सोल्ड गुड्स टू मीना। ये कैश है क्रेडिट, तो क्या करना है आपको? खाली जीएसटी है ना, एड सीजीएसटी 9, एड एसजीएसटी 9, 2250 टोटल 29,500, राइट? क्या होगी एंट्री? बेच रहे हो ना, परचेज बेच रहे हो तो क्या एंट्री होगी? मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट टू आउटपुट। आउटपुट खा मत जाना, टेस्ट में मैंने देखा कुछ लोग खा गए, कैलकुलेशन में दिखाया है, एंट्री में खा गए जीएसटी, ऊपर किया है इधर खा गए। याद आ रहा है किसने खाया है? मीना टू सेल्स टू आउटपुट। मीना में कितना? 29,500 टू सेल्स में 25 टू आउटपुट 2 आउट, बराबर? ये सब में सब रिपीट एंट्रीज है, सब किया हुआ है आपने, प्रैक्टिस समय पूरा। देन व्हाट्स नेक्स्ट? परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा वर्थ 12,000, तो 12,000 पे कितना टका है? 9। एड सीजीएसटी 9, एड एसजीएसटी 9, 1080, 1080, 13,160, राइट? क्या एंट्री करोगे? परचेज किया ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, देन व्हाट? क्या? हाँ 14,160, बराबर। परचेज इनपुट टू व्हाट? क्रेडिट है कि कैश है? तो सीमा ना, परचेज इनपुट टू सीमा, दिस इज आई थिंक 12, 1080, 1080 and 14,160, right? Purchase input to सीमा, ओके? बताओ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल क्या होगा? गुड्स कॉस्टिंग एडवर्टाइजमेंट टू व्हाट? एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या है डाउट बताओ, बोलो बोलो बोलो। क्रेडिट कैश, पार्टी का नाम दिया है और फॉर कैश नहीं दिया तो क्रेडिट, दोनों में से एक भी वायलेट हुआ तो कैश। तो कितना एडवर्टाइजमेंट वाला? 1100, बराबर। व्हाट नेक्स्ट? Received an amount of 1,500 from Vikram, which was previously written off as bad.
कैश टू बैड डेट रिकवरी, पार्टी का नाम नो ही आएगा, नो ही आएगा, काय को नहीं आएगा, न्यू इनकम फॉर द बिजनेस। तो कैश टू बैड डेट्स रिकवरी कितना है 1500, सॉरी कैश टू बैड डेट्स रिकवरी 1500। आ गया राक्षस, राक्षस आया, राक्षस 6 एंट्री वाला, 6 अकाउंट वाला राक्षस। थर्सडे को ऐसे ही राक्षस है, डांडी मत मारना। गणपति सब बराबर है, शाम को रहता है विसर्जन, इधर से जाओ 1.5 घंटा अटेंड करके फिर बैठ जाओ रूबी, उधर ही रहो, नहा वहा के आओ रात को एकदम 9, 10, 11, 12 बजे आओ, 1 बजे आओ। नेक्स्ट डे मेरा लेक्चर नहीं है, 2 बजे आओ, कालीसर में छुट्टी है आपको। अकाउंट्स हैवी है और एग्जाम है ना, अभी सुनो, कल एनएम चालू हुआ, एनएम ने क्या बोला, 1 महीने में यूनिट टेस्ट। हाँ, और अरे तो बाकी को रिप्लीकेट दैट, दे ऑलवेज कॉपी। तुम्हारा भी वो जैसा ओरिएंटेशन होगा ना, सब बॉम्ब फोड़ेगा एक करके, 1 महीने में एग्जाम। बट डोंट टेक रिस्क। सर एक दिन में क्या एक दिन से ना सब कंपाउंड होता है। चलो नेक्स्ट राक्षस, कम ऑन राक्षस, राक्षस पे ध्यान दो यार। 14th वंश ये आ गया तो लाइक झिंगाला। देखो, परचेज गुड फ्रॉम भूषण 30,000 at 10% TD and paid him 1/3 in cash after getting 5% CD and GST। TD भी है, CD भी है, GST भी है। ऑल फोकस ऑन दिस। देखो बताओ पहले क्या करोगे, गाइडेंस 30,000 पे क्या करोगे, लेस TD कितना टका 10%, कितना होता है 3 माइनस क्या 27, उस पे क्या करो GST कितना है 6 राइट। यहाँ तक तो सेम है, कितना आता है ये 405, 2 6 12, नहीं 7 6 42, 1620 30240, यस दिस इज राइट। क्या किया मैंने, पहले TD फिर GST, उसके बाद टुकड़ा करो, कितना है कैश कितना है क्रेडिट, 1/3 2/3, 10080 and 20160। अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ, लेस CD 5%, किसका, इसका नहीं बेटा, इस पे GST है और GST पे डिस्काउंट नहीं होता, तो किस पे लेने का, प्रीमियम। लेकिन I cannot take on 27,000. Why? That is total. I have to take CD only on the cash part. तो 27 का कितना 1/3 करो तो कितना आता है 9,000 का 5%। इधर क्यों मैंने आधा किया था लास्ट सम में, वो हाफ कैश था, अभी कितना है 1/3, इसका लेके 1/3 करो, उसका 5%। ये छोटा सा डिटूर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कितना है डिस्काउंट और फाइनल अमाउंट 9630। बस यही एक पिन पॉइंट याद रख, बाकी TD के बाद GST तो किया हुआ है, CD लेते वक्त प्री GST पहले, बस बाकी एंट्री रिमेन्स सेम। एंट्री क्या है, सेल है कि परचेज, तो क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST account debit to what? Bhushan, that's for credit, or to cash, that's for cash, or discount receipt, CD के लिए, बराबर? परचेज में कितना? परचेज में 27, इनपुट 1620 परचेज में समझा ये बिल प्राइस, ओके? भूषण में आएगा 20,160 टू कैश 9630 टू डिस्काउंट 4. ये आप चेक कर सकते हो, ये टोटल और ये टोटल सेम आए. डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट्स. डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट्स. Okay. Next one. ये खत्म करते हैं लास्ट 4. Received a cash gift of 10,000 of father-in-law from which he purchased shares of Infosys. गिफ्ट की कोई एंट्री नहीं होगी. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल. व्हाई नॉट बैंक? पैसा कहां से आया भैया? कौन दिया पैसा? ओनर, है ना? ओनर के पैसे से डायरेक्टली शेयर्स खरीदा. तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू कैपिटल. अभी अभी किया ना आपने. उधर मदर इन लॉ थी, इधर फादर इन लॉ. ओके, this is 11. Next one. Sorted याद है? फिर देखो, पेमेंट ऑफ बैंक लोन विद इंटरेस्ट 6,000. इंटरेस्ट इज 1500. Is that 1,500 included in 6 or excluded? Included. बराबर है? तो लोन कितना है? लोन इसमें 4,500 और इंटरेस्ट 1500. कैन यू फ्रेम द एंट्री फॉर दिस? बैंक लोन के लिए यू कैन राइट बैंक. अदर लोन के लिए कैश. बैंक लोन के लिए राइट बैंक. हाँ, बट एनईएफटी दिया इसके लिए तो बैंक ही लिखना है. बैंक लोन है ना, बैंक लोन, उसके लिए बैंक लिखो. अजय लोन, विजय लोन के लिए राइट कैश चलेगा. समझा? चलो बताओ क्या होगा एंट्री. टू क्यों? बैंक लोन डेबिट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट